मतलब कैसे कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या आपसे पुलिस ने पूछताछ की, थोड़ा ये बताइए। पूछताछ यही पूछ रही थी कि कैसे कैसे प्यार हुआ, कैसे कैसे आए, कैसे कैसे यहाँ पर रह रहे थे। यही कुछ हेल्प कर रहे थे मेरी, वहाँ गाड़ी वाले से बस वाले से इन्होंने बात करी थी, मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें मेरे बच्चों को और मुझे, और मैं वापस कभी नहीं जाऊँगी। लेकिन आपके पति ने तो कहा वीडियो जारी करके वापस बुलाया जाए कि उनको बहला फुसला। ना ना, वो ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, मुझे वापस लाने के लिए मैं नहीं जाऊँगी, वो मेरे पति हैं ही ना। तो पबजी के दौरान सीमा और सचिन को प्यार हुआ, जिसके बाद सीमा नेपाल के रास्ते रबुपुरा में आई, रबुपुरा में रहने लगी। उसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी हुई, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने दोनों को रिहा कर दिया है और हमारे साथ एक्सक्लूसिव यूपी तक पे बात करने के लिए हैं सीमा और सचिन। सचिन, आप किस तरीके से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, पहले तो ये बताइए। किस तरीके का? मतलब कैसे कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या आपसे पुलिस ने पूछताछ की, थोड़ा ये बताइए। पूछताछ यही पूछ रही थी कि कैसे कैसे प्यार हुआ, कैसे कैसे आए, कैसे कैसे यहाँ पर रह रहे थे। जो बात थी वही तो बताता, जैसे जैसे आए थे ऐसे ऐसे आए थे कि पबजी में मिले थे। पबजी से वही मेरा अगला सवाल है, आपके प्यार की कहानी कहाँ से शुरू हुई, कौन से पबजी से शुरू हुई थी हमारी कहानी। कौन से साल में शुरू हुई? 2020 में। कैसे? पबजी में खेलते खेलते 15 दिन हमने बात करी, पबजी में 15 एक दिन करी थी लगभग, इतने ही टाइम होगा। उसके बाद हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया। नंबर एक्सचेंज करने के बाद हमने बात करते रहे, दिन और रात चलती थी फिर तो हमारी कॉल। पर थोड़ा काम पे जाता था तो धर देता फ़ोन को, कॉल चली रहती थी फिर भी। तो ऐसे ही धीरे धीरे प्यार प्यार बढ़ गया। 2021 तक हमें ये हुआ कि मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी या मैं तेरे बिना ना रह पाऊंगा। पहली मुलाकात कब हुई और कहाँ पे हुई? पहली मुलाकात काठमांडू में हुई थी, नेपाल काठमांडू 10 मार्च को हुई थी हमारी। 7 दिन हम वहाँ रुके थे। रुकने के बाद ये अपने यहाँ चली गई थी, हम अपने यहाँ पर चल आ गए थे। ये जानने के लिए मिले थे क्योंकि ये मुझे अच्छी न लगे, मैं इसे अच्छी न लगूँ, इस वजह से तो हम वहाँ पर मिलने गए थे। फिर यहाँ पर आने के बाद हमें दिल में एहसास हुआ कि मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा या तू मेरे बिना नहीं रह पाएगी। तो फिर बाद में दोबारा इसने टिकट वो कराया। 10 मई को यहाँ, 13 मई को यहाँ आई थी। 10 मई को टिकट थी, 13 मई को यहाँ पर पहुँची थी। हम कमरा किराए पे लेकर रह रहे। आप किस तरीके से गाइड कर रहे थे? किस तरीके से मतलब बुलाने के लिए क्या रास्ता कैसे बता रहे थे? वो यूट्यूब से हमने सब चीज़ जानकारी करी थी। हमें नहीं पता था कि कहाँ से क्या क्या चीज़ होती है, क्या से क्या नहीं होती। सब चीज़ यूट्यूब पे से हमने ये सर्च मारा। 2021 से हम जानकारी यूट्यूब पे ही कर रहे थे। पहले तो इंडिया के लिए क्या कहते हैं, हमने पहले वीज़ा देखा, वहाँ पर नहीं मिला इंडिया का। कुछ दिन वहाँ पर बीते, फिर हमने इधर से उधर को लगाने के बाद हम यूट्यूब पे ही जानकारी करके सब चीज़ ओके करके तब आए थे। मैम, आप किस तरीके से तैयारी कर रही थी यहाँ आने की, थोड़ा बताइए क्या होता है? मैं इनकी सब रास्ते में थी, तो यही कुछ हेल्प कर रहे थे मेरी, वहाँ गाड़ी वाले से बस वाले से इन्होंने बात करी थी कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे आ रहे हैं तो यहाँ उतार दीजिएगा। रास्ते में जो पोखरा से मैं बैठी ना गाड़ी में, इन्होंने ही बात करी। जब मैं टिकट काट रहे थे ना तो आधार कार्ड मांग रहे थे, तो आधार कार्ड हम पे था नहीं, तो इन्होंने ही बात करी कि मेरी पत्नी है और यहाँ पे आ रही है मेरे बच्चों के साथ, बच्चे बीमार हो गए हैं, मैं नहीं आ सकता, काम से छुट्टी नहीं है। तो ऐसे इन्होंने मेरी हेल्प करी। और कितनी देर गेम खेलते थे? आपके 4 बच्चे हैं, कैसे समय निकाल पाती थी आप? मेरे बच्चों पे अपने अलग अलग फ़ोन होते थे, ये कार्टून वार्टून चलाते थे और हम रात में ही अक्सर खेला करते थे, आधी आधी रात तक। दिन में कम, रात को ज़्यादा। बच्चे सो जाते थे, फिर हम गेम खेला करते थे देर तक, 12-1-2 बजे तक। तो क्या आपका बताया जा रहा है आपका भाई भी पाकिस्तान आर्मी में, कुछ इसमें सच्चाई है? अब तैयारी कर रहे हैं वो, मैं झूठ कुछ भी नहीं कहूँगी, वो जाने की तैयारी कर रहे थे। शादी कब की थी? आपने बताया कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, कब की थी, कैसे की थी? 10 मार्च में की। 10 मार्च को हम वहाँ पहुँचे थे, यानी 17 मार्च के तकरीबन बीच में हुई थी हमारी शादी। पशुपतिनाथ में मंदिर के सामने मैंने सिंदूर भरा था और क्या कहते हैं वो मंगलसूत्र पहनाया था, सब चीज़ ओके कराई थी। आप भारतीय सरकार से, योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार से, केंद्र सरकार में क्या मतलब किस तरह की गुहार लगाती हैं? मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें मेरे बच्चों को और मुझे, और मैं वापस कभी नहीं जाऊँगी। लेकिन आपके पति ने तो कहा वीडियो जारी करके वापस बुलाया जाए कि उनको बहला फुसला। ना ना, वो ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, मुझे वापस लाने के लिए मैं नहीं जाऊँगी, वो मेरे पति हैं ही ना। तो आपने तलाक कब लिया था? बीच में हमारे मतलब जुबानी हुआ है, कागजी ना हमारा जुबानी माना जाता है, तब उस चीज़ का ये फायदा उठा रहे हैं। तो आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहती? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए बस बहुत है मेरे। रीज़न क्या है, क्यों नहीं जाना चाहती? इनके कारण मैं इनके लिए यहाँ आई हूँ, मेरा पीछे कुछ भी नहीं है और मैं दोबारा आ भी ना पाऊँगी।
तो ये हमारे साथ सीमा, हैदर और सचिन थे, जिन्होंने कहा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और आने वाले समय में शादी कर लेंगे, और योगी और मोदी सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारी जल्द से जल्द शादी करवा दी जाए। और सीमा के ने ये गुहार लगाई है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, उनको यहीं रहने दिया जाए। अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, यूपी तक।